कर जाना बंद कर दिया है, क्या कारण है? काफी दिन में दिखाई दिए हो। तो नारद जी ने कहा, माता इस संसार जो है अपने पेट भरने के चक्कर में लगा है, कोई किसी से कोई सच्चा प्रेम सच्चा संबंध नहीं रखता। आजकल मैंने जाना बंद कर दिया है। जो भी प्रेम करता है स्वार्थ से करता है। पार्वती जी ने इतना शब्द सुना तो कहने लगी, नारद जी क्या कहते हो? तुमने ये कैसे कह दिया कि संसार झूठा प्रेम करता है? अरे हमारे भोले बाबा को देखो, हमसे कितना बड़ा प्रेम करते हैं। यहाँ तक की बात है कि जो गुरु मंत्र होता है वो किसी को नहीं बताया जाता, और हमारे भोले बाबा वो मंत्र सबसे पहले हमारे लिए बता देते हैं। कोई भी झांकी अगर बैठ करके समाधि में देखते हैं तो पहले हाथ बताते हैं कि आज मैंने उन भगवान का दर्शन किया। तुमने ये कैसे कह दिया कि संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है? नारद जी कहने लगे, माते एक बात बताओ, भोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो आज तक तुम्हें एक बात बताई। उन्होंने ये बताया कि जो उनके गले में मुंडक की माला पड़ी है वो किसकी है? पार्वती जी सोचने लगी, ये तो आज तक नहीं बताया। सब काम करते हैं मुझसे पूछ कर करते हैं, लेकिन आज ये तुमने बताया है कि मुंडक की माला गले में पड़ी है वो किसकी है, ये मेरे लिए नहीं बताया। नारद जी कहने लगे, तो क्या तुमसे खाक प्रेम करते हैं? अरे जो प्रेम करता है वो सच्चे प्रेमी से कोई बात नहीं छुपाता। माता तुम तो कहती हो बाबा बहुत प्रेम करते हैं। अब आप जानो आपका कार्य, मैं तो चला। और बीड़ा बजाते हुए वहां से चल दिए। माता ने सोचा, आज तक भोले बाबा हमसे इतना बड़ा प्रेम करते रहे, ये भी नहीं बताया कि ये मुंडक की माला किसकी है। जाते जाते जहां पर भोले बाबा समाधि में बैठे हैं वहीं से गुजरे हैं और कहा, बाबा प्रणाम, आज ने कि जल्दी घर चले जाना, मैया ने बुलाया है। भोले बाबा सोचने लगे, जिस घर से आप आओ उस घर में जल्दी बुलावा नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। शाम काल के लिए भोले बाबा जब चले हैं तो मैया पार्वती रुष्ट हो गई। अच्छे आभूषण पहने थे वो भी उतार करके रख दिए, अच्छे वस्त्र पहने थी वो भी उतार करके रख दिए, मलिन वस्त्र पहन करके और रुष्ट होकर के बैठ जाती हैं। भोले बाबा ने पूछा, देवी आज कैसी नाराज हो? तो पार्वती जी कहने लगी, बाबा तुमने आज तक मुझसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे आज तक तुम मेरे साथ छल करते रहे, तुमने ये भी नहीं बताया कि जो तुम्हारे गले में माला पड़ी है वो किसकी है। सूत जी समझाने लगे, हे सौनिक ऋषियों। भोले बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, पार्वती तुमको नहीं पता है। अरे आप जब 108 अवतार लेकर के आई, जब जब तुमने अवतार लिया और उस देह को त्याग करके जब दूसरी देह धारण करने को गई तो मैंने उसी देह का मुंड अपने इस माला में पोर लिया और 108 मुंडों की माला मेरे गले में पड़ी है। ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। पार्वती कहने लगी, बाबा
एक बात बताओ, मैं तो 108 बार आई गई आवागमन में रही, आप एक भी बार नहीं गए। तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी मैंने अमर कथा का पान किया है और मैं अमर हो चुका हूं। पार्वती जी कहने लगी, अब तो मैं तुमसे और ज्यादा रुष्ट हूं। तुम अमर हो चुके हो और मेरे लिए इस आवागमन के चक्कर में छोड़ दिया। ऐसा करो, मुझे अमर कथा सुनाओ, मैं अमर होना चाहती हूँ। आज गौरा मैया जिद ठान जाती हैं भोले बाबा से कि मैं अमर होना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, ठीक है चलो, जैसी आपकी इच्छा। और उसी गुफा में मैया को ले गए, आसन लगा दिया। भोले बाबा ने जैसे ही अपना डमरू बजाया, उस गुफा से निकल करके सभी जीव जंतु भाग करके चले जाते हैं। और वो जो शुक पक्षिणी का अंडा था, उस अंडे को हवा, ठंडी हवा लगी, अंडा फूट गया, उसमें से एक बच्चा निकला है। और वो बच्चा भोले बाबा के पीछे बैठा है। भोले बाबा कथा सुनाने लगे हैं और किस तरह से ताली बजाते रही भैया। हरि प्यादा सन पर भोले बाबा बैठे आस भरतार, गौरा के पड़ गए सोता, तोता गौरा के पड़ गए सोता, मेरा भगवान के दरबार में ताली का सबसे बड़ा दर्जा होता है। बजाओ। ओ करा पैरों के उठा और आपके भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। कहने लगे पार्वती जी से कि सुनो, आप और हम हैं इस गुफा में, और कोई नहीं है। ऐसा करना, तुम मेरे लिए हूं करा देती रहना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कथा को सुन रही हो। तो 3 दिन हो गए, 3 घंटा सुबह को, 3 घंटे शाम को कथा होती है। मैया पार्वती बैठ करके सुनती हैं। और जैसे ही तीसरा चौथा दिवस आया, मैया को नींद आने लगी।